नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो मैदान में हैं और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी करते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप यादव, जो नजफगढ़ वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। इनसे आपका परिचय कराते हैं और किस प्रकार से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनकी पॉजिटिविटी है और क्या कुछ सकारात्मक सोच के साथ ये मैदान में है, यह भी आपको बताएंगे। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नंद जी। कुलदीप जी, सबसे पहला सवाल, एक परिचय हमारे दर्शकों को हो जाए कि समाज सेवा का जो करियर है वो आपका कितना बड़ा रहा, किस तरह से संघर्ष करते हुए आज यहाँ पे पहुँचे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं, तो जाहिर है कि जनता से कहीं ना कहीं समर्थन हासिल होगा। पहले अपना परिचय आप दे दें एक बार। जी, मेरा नाम कुलदीप यादव है और मैं यहीं नजफगढ़ का निवासी हूँ। और पिछले 7 सालों से मैं समाज सेवक के रूप में अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। और पिछले लगभग 7 सालों से यही कार्य चलता आ रहा है मेरा लगभग। कुलदीप जी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मैदान में उतरना, जबकि दलों का बोलबाला है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अलाना पार्टी, दिखाना पार्टी, बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव का चयन करना कि चुनाव में जाएंगे आप, कितना मुश्किल फैसला है और कैसे आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जनता क्यों समर्थन दे? देखिए जी, मैं कहूँगा ये फैसला लेना इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, वो जिस हिसाब से मैंने जनता के लिए सेवा की है और उनका जो समर्थन मुझे मिला है, उनके कहने पे ही, उनके आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मैंने ये फैसला लिया है कि एज ए इंडिपेंडेंट मैं इलेक्शन की तैयारी करूँ। और रही बात पार्टी की जो आपने पूछी है मेरे से, अब अभी लगभग सबको यही पता है कि एक पार्टी के तौर पे अगर मैं इलेक्शन में उनसे सपोर्ट के लिए कोशिश करूं या टिकट के लिए उम्मीद करूं, तो ये सबको पता है कि इतना पार्टी में समय भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब कई करोड़ों रुपए में टिकट लेके आऊं, फिर उसके बाद में अगले चुनाव के लिए फिर उसको 1-2 करोड़ रुपए फिर मैं उसके लिए निकाल के रखूं, तो वो पैसा किसका होगा? वो पैसा जो जनता का है, वो पैसा तो वही होगा। कोई भी नेता अगर 1 करोड़ में टिकट लेके आ रहा है और फिर वो पैसा निकालेगा कहाँ से? अपनी जेब से तो जाहिर सी बात है कोई नहीं लगाएगा। तो वो जो पैसा होगा, मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा के लिए लगाऊं। क्यों मैं पार्टी पे पैसा वेस्ट करूं? मैं अपनी जनता के लिए पैसा लगाऊं उसको। और जिस तरह से आप करते भी आए हैं, चूंकि पीछे हमने देखा कि आपके माध्यम से तमाम जो हेल्थ चेकअप कैंप थे वो आयोजित किए गए, तमाम जगह ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आप सब बनवाते रहे, तो आपकी सोच ये है कि पार्टियों को पैसा देने की बजाय और पार्टी मतलब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की बजाय उस पैसा को जनता के लिए यूटिलाइज किया जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जितनी भी पार्टी से आज के टाइम पे कोई अगर जुड़ा भी हुआ है, और हमने देखा भी है कि 10-10 साल से लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको टिकट ना मिलके अचानक से पैराशूट कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो कि पैसा दे के ही आते हैं। तो वो भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करने के लिए ही हमने एज ए इंडिपेंडेंट लड़ने की सोची है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से विचार आया है। ये समाज सेवक के रूप में जब मैंने कार्य किए हैं, तो जो लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के बीच में मैंने कार्य किए हैं, उन सब के आशीर्वाद से, उन सब के कहने पर ही मैंने फिर ये विचार लिया कि राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि एज ए समाज सेवक अगर मैं 7 साल से अपने दम पर ये कार्य कर रहा हूँ, तो सत्ता में आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि मेरे हाथ और मजबूत होंगे, तो मैं और मजबूती से अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर पाऊंगा। अपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने के पीछे आपकी शायद ये सोच भी रही हो कि पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग होती हैं। एक पार्टी की विचारधारा दूसरी पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं करती। कोई राष्ट्रवादी अपने आप को कहता है तो दूसरे उसको राष्ट्रद्रोही उस पार्टी को बोलते हैं। तो ऐसे में लगता है कि आप अपनी सोच को लेके आएंगे और जनता जो सर्व समाज है उसको साथ लेके चलेंगे। जी हाँ, क्योंकि इलेक्शन क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ही किसी कास्ट का बाहुबल है। 36 बिरादरी का इलेक्शन है, 36 बिरादरी को लेके ही मैं साथ चलने की हमारी सोच है। क्योंकि एज ए समाज सेवक में भी हम कभी भी, कोई समाज सेवक ऐसा नहीं होता कि अपने ही किसी कास्ट का फेवर करे या वो करे। हमारे यहाँ पे 24 घंटे हमने ओपीडी फ्री कराई हुई है हॉस्पिटल में। तो हम उसमें ये नहीं देखते कि ये कौन आ रहा है, किसको हमने दवाइयाँ फ्री करानी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको हम दवाइयाँ भी फ्री दिलाते हैं, जो थोड़ा मजबूत है उसको 50% डिस्काउंट पर भी दिलवाते हैं, और जो दे सकता हो वो चाहे तो अपनी इच्छा से पूरे पैसे में दवाइयों को ले सकता है। डॉक्टरी जांच हमारे यहाँ फ्री है, डॉक्टर का कोई पैसा नहीं है, वो भी 24 घंटे। अभी फिलहाल में मैंने देखा है कि कुछ लोग हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं,
2 दिन हेल्थ कैंप लगाए उन्होंने, 3 दिन हेल्थ कैंप लगाए, उसके बाद कोई गरीब आदमी उनके पास अगर पहुंचता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वही किस डॉक्टर को दिखाएंगे। वो मैंने उस चीज़ को हटाते हुए यही कर दिया है, सीधा 24 घंटे के लिए डॉक्टरी जांच फ्री है। आप 24 घंटे कभी भी आओ, डॉक्टरी जांच फ्री है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हमने कुछ कोर्सेज भी कराने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, टेलरिंग का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हम ये भी करवा रहे हैं। आधार कार्ड का हमने भी कैंप लगवाया हुआ है, जिसके अंदर 15 साल के बच्चों तक का हम आधार कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। अच्छा कुलदीप जी, पार्टियों का अपना एक वोट बैंक होता है। जाहिर है कि उस वोट बैंक को हथियाने के लिए वो वोट बैंक अपने पक्ष में आ जाए, लोग करोड़ों करोड़ रुपया उनकी टिकटों पे खर्च करते हैं। ऐसे में आज़ाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो लाइन है वो कितनी मुश्किल रहेगी, राह कितनी आसान हो सकती है, और क्या लगता है कि जनता जो है वो पूरा समर्थन करेगी आपका? जी देखिए, पार्टी का, हाँ, वोट बैंक का हम ये मना नहीं कर रहे हैं हम कि पार्टी का वोट बैंक नहीं है, पर वो एक सीमित मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी, एक छोटा सा क्षेत्र का चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं। तो पार्टी की कुछ सीमित हैं वोट्स, पर वो हमारे कार्यों को देखते हुए, हम अपने तो जितने हमारे साथ साथी सहयोगी जुड़े हुए हैं वो तो हैं ही हैं, पर हमारे कार्यों को देखते हुए मुझे इतना विश्वास है कि जो पार्टी के वोट बैंक हैं उनको भी हम अपनी तरफ कन्वर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उनको हमारा कार्य दिखेगा जो हम 7 सालों से काम कर रहे हैं, और वो बिना किसी सत्ता में होते हुए अगर कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये तो दिखेगा कि अगर बिना सत्ता में आए आदमी 7 साल से ये काम कर रहा है, जो कि ये काम किसी जो ऑलरेडी सत्ता में जो बैठा हुआ है उसके काम थे। तो ये कोई इतने, हमने जो कार्य स्टार्ट किए हुए हैं ये इतने कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। ये बहुत ईजी से कार्य हैं जिनको आराम से कोई कर सकता था। अगर वो नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद तो डेफिनेटली क्या हम करेंगे। और ये विचार जो था राजनीति में आने का, ये मेरा पर्सनल विचार नहीं था। ये जो मेरा राजनीति में आने का विचार है मेरा, ये एज ए समाज सेवक के रूप में जब मैंने क्षेत्र में काम किए हैं तो लोगों ने फिर हमें सपोर्ट किया, बोला कि अगर आप इतना कार्य कर रहे हो तो क्यों ना आप राजनीति में आके और इस कार्य को और आगे ले जाएं और आगे बढ़ाएं और क्षेत्र का विकास करें। मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ये मानते हैं कि जो लोकल चुनाव है एमसीडी का, इसको आप चाहते हैं कि चेहरे को जनता शायद तवज्जो देगी और पार्टियों को उतनी तवज्जो ना दे। चेहरे का चुनाव होता है, क्योंकि बहुत लोकल चुनाव होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चेहरे का चुनाव है, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर में हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आपको तुरंत रिजल्ट देता है, तुरंत आपके लोगों को बीच पहुंचेगा वो। तो मेरा तो यही मानना है कि ये पार्टी का चुनाव ना हो के एक चेहरे का ही चुनाव है, और जिस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं और समर्थन हमें मिल रहा है, तो आशा करते हैं कि ऐसे ही जो पार्टी के जो वोट बैंक हैं उनको हम कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी तरफ में भी, उनको भी अपने कार्य से। मतलब जनता जो है वो सर्वश्रेष्ठ चेहरा जानती है। आपका इशारा इस तरफ है कि किस चेहरे को चुनना है। जी बिल्कुल, जनता समझदार है, जनता बहुत, अब क्या है कि पढ़ी लिखी जनता है हमारे क्षेत्र की। तो मैं बात करूं तो नजफगढ़ बाजार और ये जो क्षेत्र है, हमारी पढ़ी लिखी जनता है। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पार्टी आपके लिए कार्य करेगी या चेहरा कार्य करेगा। उनको अच्छी तरीके से ये विदित है कि अगर जो क्षेत्र में उतर के उनके साथ रह के उनके बीच में से निकला हुआ आदमी हूं मैं, और अपने वार्ड की सारी समस्याओं को जानता हूं मैं, क्योंकि रोज उन चुनौतियों का सामना मुझे भी करना पड़ता है जो मेरे साथ मेरे क्षेत्र के लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं का सामना करता हूं। तो जाहिर सी है कि मैं तो अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम क्षेत्र का विकास उनके सोच के हिसाब से ही करेंगे, और जो 100% जो पैसा आता है सरकार से अलॉट होता है, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे का सारा पैसा जनता को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कुलदीप यादव को आगामी चुनाव के लिए। 2022 में जनता के द्वारा जीत के लिए जनता आपको आशीर्वाद दे, यही कामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम जी। कुलदीप यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नजफगढ़ सीट से अपने बारे में बताते हुए, साथ में आग्रह करते हुए कि चूंकि ये लोकल चुनाव होता है, अर्थात जनता भी इसे फेस का चुनाव समझे, और जो फेस यानी जो चेहरा लगातार आपके बीच में पिछले कई सालों से सक्रिय है, उस चेहरे पे, उसकी ईमानदारी पे और उसके कामों पे मोहर लगाने का काम करे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।